मिनी लॉकडाउन जिसे हम कह रहे हैं और सख्ती है बहुत कुछ। इस वक्त हम लोग देवघर के टावर चौक पे हैं और देखिए यहाँ पुलिस तैनात है और इस बात की तहकीकात की जा रही है। वहाँ भी देखिए निकाला जा रहा है, क्या कुछ देखा जा रहा है। एक बार हम जायज़ा लें किस तरह से सख्ती बरती जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या है, क्या कुछ देख रहे हैं आप, कैसे नंबर लगाने से डॉक्टर क्या कुछ देख रहे हैं। यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि लगभग सभी लोग जागरूक हो गए हैं और मास्क का उपयोग कर रहे हैं। एक आध दो जो हैं जिस पे जो है आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि आप देख रहे होंगे ई पास वगैरह भी, तो क्या इस तरह क्या देखने को मिल रहा है लोग? ई पास में भी लगभग ई पास भी बना के लोग निकल रहे हैं। जी, कुछ लोग हैं जो कि मास्क नीचे कर देते हैं। जी नीचे कर रहे हैं उनको भी हम लोग अपने स्तर पे समझा के या आर्थिक दंड करके इसको हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आर्थिक दंड भी देखिए यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है, ये देख रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, पास वगैरह देख रहे हैं आप? ये लोग का वही देख रहे हैं, ई पास बना के चल रहे हैं या बेगारी चल रहे हैं। तो कोई बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिनका इमरजेंसी है जो डॉक्टर के नाम लेते हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं, प्रेफरेंस दिए हुए हैं। डॉक्टर के पास जो भी जा रहे हैं उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे जो बेगारी घूर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उन्हें चालान करती है। मैक्सिमम केसेस क्या मिल रहा है? जैसे आप मैक्सिमम तो अभी प्राय की पास नज़र आ रही है, 100 में 90% पास आ रही है। 10% जो गरीब गुरबा हैं, जो कमाने खाने वाले हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे तो प्राय सबके पास है। तो प्राय सभी के पास है कार्ड और पास भी बना के रखा है लोग। ये तस्वीर है यहाँ की। आमतौर पे लोग यहाँ गुजर रहे हैं, सभी लोग, और हम लोग उन लोग से भी चाहेंगे एक बार बात करने के लिए, समझने के लिए। यहाँ पीआरडी डिपार्टमेंट से भी आए हैं। चालान आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ लेकर के आए हैं? चालान देख रहे हैं। क्या क्या देखिएगा? तो इसमें जैसे देखें कि जैसे जो विदाउट मास्क के हैं, इसके अलावा और जैसे ई पास के लिए भी देखते हैं कि जैसे कौन कौन ई पास के लिए लेके निकले हैं कि नहीं निकले हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि जैसे कोई रुमाल तो लेके बांध के तो नहीं चल रहे हैं कि जैसे आगे जाके कई रुमाल फिर खोल देता है। ये सब भी तो लगातार यहाँ खड़े रह रहे हैं हर दिन। तो इस बार जो किया गया है लॉकडाउन, उसमें क्या दिख रहा है, क्या बदलाव दिखा है लोगों को? इसमें तो कुछ ज़्यादा बदलाव तो दिख रहा नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत कम ही लोग थोड़ा सा घर से निकल रहे हैं। और जहाँ तक देखें कि जैसे सब लोग अपना अपना ई पास भी बनवा के सब घर से निकल भी रहे हैं। जी, यानी कि ये वो है जिनका काम ही है जांच करना। तो ये कह रहे हैं कि इनकी टीम ये जांच कर रही है, लेकिन मैक्सिमम केसेज ऐसे मिल रहा है जिसमें कि लोग पहन के निकल रहे हैं। और लोग भी तो पूछना है कि लोग कैसे पास लगाए हैं या नहीं लगाए। सीधे हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? बुक लेने जा रहे हैं। बुक लेने जा रहे हैं। पास बनाए हैं? नहीं सर। तो पास तो बनाना है ना निकलने के लिए। जी सर, अभी क्लास हो रहा है ऑनलाइन और मम्मी पापा का जो बच्चे का उसका वैक्सीनेटेड किया गया है कल वो, तो इसीलिए डॉक्टर मना किए 3 दिन बाहर निकलने के लिए। इसलिए आप जब बाहर निकले हो तो आपने बनाया है पास नहीं बनाया सर। तो ये तो बनाना है ना? जी सर, वो बनाना वैसे नहीं निकलते सर, आज काम था इसलिए निकलना पड़ा। फिर भी निकलना तो होगा ना, पास तो लेकर निकलना है। हाँ, लेकिन सर वो थोड़ा ज़रूरी था इसलिए निकलना पड़ा। यहाँ भी ई पास बनाए हैं? पास बनाए हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मास्क मत खोलिए। बिल्कुल देखना है कि लोग कितने सजग है। हमें जांच का अधिकार नहीं है, लेकिन ये सजगता हम देख रहे हैं कि लोग कितने सजग हैं। ये मेरे पास है। बिल्कुल। और लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा, आम लोगों से? मैं बिल्कुल अपने से बना करके, जो आदमी हमसे मांग रहा है उसको मैं अपने से घर में ही बना करके दे रहा हूँ। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे घर में लैपटॉप है और प्रिंटर है, जिसको जरूरत है मोहल्ला वासी को मैं अपने से फ्री बना करके दे रहा हूँ। भाई तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और लोगों से यही अपील मैं करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लगाए हैं, हेलमेट लगाए हैं, सैनिटाइजर, पॉकेट सैनिटाइजर रखें और ई पास लेकर चले। बिल्कुल। और प्रशासन को मदद करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कोरोना पहल को है। अगर ये यदि बहुत- हराना है तो अपने आप सतर्क रहें। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा मेरे स्टेट से। बिल्कुल, ये जज्बा चाहिए पूरे लोगों के साथ। सब लोगों में ये चीज़ होना चाहिए कि लोग इस चीज़ को निकले। जैसे ये कह रहे हैं इनके पास नहीं है, ये निकल गए हैं, तो निश्चित तौर पे इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो कि कह देते हैं कि मेरे पास नहीं है। तो अभी जो नज़ारा यहाँ का है, देवघर टावर चौक पे हम लोग खड़े हैं। आमतौर पे यहाँ और भी भीड़ें होती हैं क्योंकि यही रास्ता है मंदिर जाने का, लेकिन
जो तस्वीरें हमें देखने को मिली है, जो कुछ भी, उससे एक बात साफ है कि लोग सजग हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी बेवजह किसी को तंग नहीं कर रही है। उन्हीं लोगों से पूछ रही है जिनके पास नहीं है, या जो लोग मास्क पहने हैं नहीं पहने गलत तरीके से, तो उनके साथ ये कुछ किया जा रहा है, उनको जुर्माना किया जा रहा है। तो ये नज़ारा है यहाँ का। ये मेडिकल स्टोर्स हैं, तो आमतौर पर जो भीड़ें हैं वो मेडिकल स्टोर्स पे भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये कुछ है, और इस बार हम लोग चलेंगे इसके बाद। हमसे स्टेटमेंट लिया, न्यूज़ दिखाइएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो ये अब नज़ारा यहाँ का है, क्योंकि ये हाट है, ये चौक है, यहाँ सभी लोग आते हैं बाजार करने के लिए, और ये भी वक्त भी है, अभी 2 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा नज़र आ जाता है। इसके बाद हम चलेंगे कहीं और देखेंगे कि क्या कुछ है वहाँ की तस्वीरें। इस वक्त हम लोग शिवलोक परिसर में हैं। ये डिजिग्नेटेड है मार्केट। जब कोरोना की दूसरी दौर शुरू हुई तो इसे मार्केट के रूप में, सब्जी मार्केट के रूप में यहाँ चिन्हित किया गया, यानी कि जो पुराना जो मजार था वहाँ से लाया गया और यहाँ लाया गया। एक बार हम लोग चाहेंगे, हर रोज बाजार आ रहे हैं कि नहीं, कभी 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 कभी? कभी कभी जैसे एक बार जब आते हैं तो क्या करते हैं? सारा सब्जी उठा के ले जाते हैं एक कम बार, से कम 2-3 दिन 5 दिन का। की। ये एक बड़ी पहल है। जब आप लोग निकल रहे हैं बाजार, तो इस कोरोना काल में क्या क्या हिदायत रख रहे हैं साथ में? पूरा सर सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं, मास्क लेके चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक हर रोज आते हैं लेने के लिए, या अलग अलग तो अपना 2-3 दिन नहीं, एक दिन लेके गए हैं, पूरा 6 दिन कला लेके जा रहे हैं, अपना फैमिली खाएगा, 4-5 दिन के बाद फिर एक दिन आएंगे। हाँ, लोगों से आप ये अपील भी करेंगे कि भाई 2-3 दिन हाँ, के आगे जितना हो सके घर में रहें। फिर जब तक जरूरी वैसा नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकले। बाहर ना निकले। बिल्कुल, घर से बाहर ना निकले। कुछ सब्जी वाले भी है, गमछिए से काम चल रहा है। क्या करे सर, गमछी रहे, मास्क था, अभी फट गया था। हाँ, लोग आ रहे हैं तो उनको आप हाथ सैनिटाइजर। नहीं सर, कुछ नहीं है, वो बाजार नहीं है सर, बाजार नहीं है। जब बैठे हैं सुबह से लेके कुछ बाजार नहीं है। बाजार में तो भीड़ काफी भीड़ है काफ़ी सर, सब रेट मार्केट सस्ता कर दिया है, क्या करेगा, निकल नहीं रहा पूंजी। लॉकडाउन है सर। हालत खराब है दुकानदार। ऐसा बाहर आइए, आइए आइए, इधर इधर आइए। क्या सब्जी सर भाव इतना गिरा हुआ है, हाँ, जो सरकार को इन लोगों को देखना चाहिए। धूप में इन लोगों का हाल बेहाल है। लेकिन ये तो अभी कोरोना में जरूरी था ना। कोरोना में जरूरी है सर, लेकिन कम से कम रोजी रोटी कर रहा तो भरपेट भोजन तो आप खरीदार हैं, आप क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर पैसा वगैरह कलेक्शन करते हैं यहाँ का, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है सर। हाँ, तो ये हाँ। पूरे देश का, पूरे दुनिया का ये हाँ, पूरे दुनिया का ये हाल है सर, लेकिन फिर भी सरकार को इन लोगों को जो सहायता राशि कुछ तो देना चाहिए, आवंटन करना चाहिए सर। सब्सिडी के तौर पर हाँ सर, और क्या। हाँ। आपकी सहायता के रूप पे निश्चित तौर पे बाजार जरूर कमज़ोर है, लोगों के आय पर असर है, तो उसका असर तो बाजार में दिखेगा ही। हालांकि जो भीड़ है वो भी है यहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, संभवतः वो नज़र नहीं आ रहा है। लोग हैं ही, पास खड़े हैं, लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, धूप में एकदम तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चेहरा काला हो गया है, धूप से एकदम चक्कर आता माथा में, 10-20 रुपया कमा नहीं सकते हैं, भूख मर रहे नहीं रहना देना चाहिए था जहाँ बेचते थे आप। हैं। हम लोग को वहाँ भगा दिया भैया, मीना बाजार से। जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहते हैं, अपना जुड़ा था। यहाँ पर रह करके देखिए धूप में कैसा हम लोग हो रही हैं, सब बाल बच्चा सब। देखिए छोटा छोटा बच्चा को ले आए खटाने के लिए, पढ़ने लिखने छोड़ करके यहाँ कमाने आ गए हैं। जो 100-200 कमाएंगे बाल बच्चा, 9 रोटी चलेगा, लेकिन धूप में क्या चलेगा, और तो यहाँ मर जाएंगे। धूप में सारा सब्जी खराब हो जा रहा है। सारा सब्जी ये धूप में सारा का सारा खराब हो जा रहा है, जल के सूख जा रहा है। ये कमाई क्या होगा? यहाँ 100 रुपये कमाने का वजह 100-200 ढुक जा रहा है। हम लोगों को जहाँ दिया गया था मार्केट में थे, केवल उसी जगह पे भेज दिया जाए। हाँ, मेंटेन के वहाँ तो भीड़ हो जा रही थी ना। भीड़ हो जाती थी तो भीड़ देखिए, साइड वाला जो नीचे वाला है उन लोगों को बांट दिया जाए, जो सारा का सारा यहाँ आ गया है। फुट वाला भी यहाँ आ गया है, तो मान लीजिए वो फुट वालों को, मान लीजिए किनारे वाला उन लोगों को यहाँ छोड़ दिया जाए जो फुट वाला है, और जो वहाँ चबूतर वाला उन लोगों को चबूतर में बैठा दिया जाए, भीड़ भी नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब्जी के मामले में एक जगह नहीं करके जहाँ जो था किनारे हाँ, किनारे वाला मान लीजिए उसको हटा दिया, सारा का सारा तो यहाँ भी आ चुका है। और लोग को समझेंगे, अपने ही समझ के
वो तो है ही है, भीड़ तो कोई भी नहीं चाहेगा, सभी का परेशानी ये मान लीजिए बीमारी सभी के लिए है, सभी चाहेगा अपना कम करने को। दुकानदार को यहाँ भेज दिया, किसान वहाँ लगा और किसान देखिए मार्केट में सारा लग ही रहा है, सारा दुकान मार्केट में लग रहा है सब्जी मंडी में, और सारा दुकानदार चबूतर वाला सारा धूप में जल रहा है। शासन का दूसरा दोहरा नहीं। तो ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो वो हम कहना चाहते हैं जो भी दुकानदार वहाँ पे है परमानेंट जो है चबूतर वालों को चबूतर में ही रहने दें, और जो मान लीजिए किसान है आड़त वाले में आड़त में बेचते थे वो भी किसान सारा बेच ही रहे हैं मार्केट में, तो इधर उधर तो उन लोगों को कम से कम बेचने वाले आप लोगों को यहाँ ला दिया गया जी हाँ। देखिए सारा सामान देख रहे, सारा धूप में सड़ रहा है, सूख रहा है। क्या हम लोग 11-12 बजे तक हम लोग भी वहाँ होलसेल कर लेते थे, खुजरा होलसेल सारा, और यहाँ होलसेल क्या एक बोरा माल नहीं बिक्री कर पाते हैं। 200 रुपया कमाने की जगह में हम लोग को निश्चित तौर पे ये एक व्यवहारिक समस्या है, क्योंकि धूप भी कड़ी है और जो इंतजाम किया गया है वो इनका अपना इंतजाम है, और ये निश्चित तौर पे ये एक जेन्युइन परेशानी है। लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे बाजार करने आई हैं, एक दिन के लिए लेती हैं कि कई दिन के लिए एक बार में लेती हैं? 4-5 दिन के एक दिन लेते हैं। एक ही दिन ले जाती हैं। और क्या क्या आप लोग मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ सब करते हैं, जांच भी करवाए हम लोग, कल रिपोर्ट भी आ गया, सब सही। अच्छा, वैक्सीनेशन भी कि नहीं, जाएंगे 2-4 दिन में। बच्चों को भी कच्चीवाड़ी में ही रहता है हम लोग के, कल सब रिपोर्ट सही आ गया है, सब रिपोर्ट आ गया हम लोग कल। लोग सजग हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं। निश्चित तौर पर लोग समझदार हो गए, लेकिन ये जो व्यवस्था यहाँ पर है, इन सबका कहना है कि यहाँ नहीं, जहाँ थे वहीं होना चाहिए था। हालांकि जिला प्रशासन की अपनी तर्क है यहाँ पर। तो जो स्थिति है, लोग जो खरीदार हैं वो भी समझदार है, वो कह रहे हैं कि हम एक दिन में कुछ दिन के लिए लेके चले जाते हैं। देखिए इनका झोरा भरा हुआ है। निश्चित तौर पे बाबा डेली आते हैं लेने के लिए कि 2-3 दिन के लिए एक बार में लेके चले? डेली जाते हैं। डेली आते हैं। तो कोरोना में बचना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, तो डेली तो सब्जी तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो डेली ही खरीद के जाएंगे? एक दिन में आप बहुत लोग कहता है कि तो होता है यहाँ 2-3 दिन का लेके चलेगा, आइएगा बाहर तो निकलना अभी बेवजह तो नहीं, तो कम ही निकलते हैं। सब्जी लेने जरूर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शौकिया निकलेंगे सब्जी लेने के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि हम लोग एक दिन में कई जगह ले लेते हैं, कई दिनों के लिए। जरूरत इस बात की है कि हमें अभी फिलहाल बचना है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। हम चलेंगे कहीं और वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए जगह जगह पे हर चौक पर पुलिस प्रशासन तैयार है। यहाँ भी चेकिंग हो रही है, सभी जगह ये इंतज़ाम किए गए हैं। हम सीधे बात करेंगे किन किन चीज़ों को। सर, किन किन बातों को आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या कुछ पाएँ इतना देर में? मुख्य रूप से 1 घंटे का स्पेशल चेकिंग पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चला, थाना प्रभारी स्वयं करेंगे। तो हम लोग एंटी क्राइम में मुख्य रूप से जो हाई स्पीड की गाड़ी जो विदाउट नंबर है और जो देख करके समझ में आ जा रहा है कि किस प्रकार के लड़के हैं, उन लोग का मेन चेकिंग कर रहे हैं। कि लॉकडाउन में कुछ अपराध बढ़ गए, छिनतई के मामले आ गए। छिनतई में मेन खासकर जो बिना नंबर की वाहन से जो घटनाएं 2-4 जिले में हुई हैं, तो पूरे जिले का ये अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश से निकला है, और हम लोग पर्सनली उसी गाड़ी को मेन टारगेट अभी कर रहे हैं कि विदाउट नंबर कोई भी गाड़ी जिले में नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर ऐसे आमतौर पे आपको क्या लगता है, आप जिस चौक पे खड़े हैं यहाँ से तो पूरा शहर ही गुजरता है जी, लोग मास्क या फिर और भी? हाँ, क्योंकि पेंडेमिक का पीरियड है, तो इसमें उस सिस्टम को भी, उस प्रोटोकॉल को भी पूरा करवा रहे हैं कि मास्क भी आप लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक रोड पे ना निकलें। तो क्या तस्वीरें क्या दिख रही हैं? कुछ लोग तो इन द सेंस की कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, कोई पेशेंट है, कुछ न कुछ कारण से आ जा रहे हैं, फिर भी बहुत चेक लगा है। निश्चित तौर पे जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं पूरे शहर से, इतना तय है कि लोग अब कम ही ऐसे हैं जो बेवजह बाहर निकले, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी चौकस है। हर चौक चौराहे पे आप इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मिनी लॉकडाउन का इस बार हम एक बार फिर बाबा मंदिर के बाहर आ गए हैं, और देखिए जहाँ सालों भर मेला लगता है वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी तरह से आम लोगों के दर्शन पर पाबंदी लगा दी है, और सिर्फ
यहाँ पुरोहित समाज ही आएंगे और वो भी जो परंपरा है उसका निर्वाह करेंगे। आमतौर पर यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं होता, लेकिन इन दिनों यहाँ सन्नाटा ही पसरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ सिक्योरिटी है। हम इनसे समझेंगे कि किन्हें आने की इजाज़त मिल रही है, कौन जा पा रहे हैं, कौन जा पा रहे हैं, किनको आप लोग आने दे रहे हैं यहाँ फिलहाल। पहले आप जवाब दीजिए। तो आप कौन है? पंडित जी हैं, पुरोहित पंडित जी। यहाँ के पंडित जी? पंडित। किनको आप लोग अभी फिलहाल आने के लिए? बस सिर्फ यहाँ के पंडित को। बाकी लोग आम बाहर से ही? बस बाहर। तो देखिए ये बहन है जो बाहर से ही पूजा करके जा रही है। एक बार हम बात कर लेंगे। बाहर से ही बस दर्शन कर लेना है। बाहर से ही फिलहाल अभी बाहर से ही करते हैं। बाहर से ही हमेशा बाहर से करते हैं, रोज का। बिल्कुल निश्चित तौर पे। किनको आप रोक दे रहे हैं? आप लोग जिनको जो आके क्या समझाते हैं? अगर कोई हाँ, अभी लॉकडाउन है, यहीं से बाहर से पूजा करना, प्रणाम करना है, प्रणाम करके निकल जाना है। समझा बुझा कुछ लोग आ भी जाते हैं? क्या बात है? हाँ, कुछ लोग आ भी जाते हैं। आ भी जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से बस सिर्फ पुरोहित समाज ही आते हैं? हाँ, पुरोहित समाज ही आते हैं सिर्फ यहाँ पे। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो पाबंदियां हैं और जो निर्देश दिया गया है उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। बाबा, शिद्दत के साथ सहयोग करना है। जैसा सरकार का गाइडलाइन है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उस गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि यह सुरक्षा मानक सप्ताह जो है जब तक चलेगा हम इनका साथ देंगे और प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। ये एक अच्छी पहल होगी और साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ज़रूरी है। पुरोहित हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा एक तरह से बाजार है यहाँ पर, लेकिन सन्नाटा है यहाँ। आप देख सकते हैं कुछ वरिष्ठ पुरोहित भी बैठे हुए हैं। हम उनसे भी एक बार पूछ लेंगे, समझ लेंगे कि क्या कुछ कितना ज़रूरी है। और इस हाल में बाबा, बहुत ज़रूरी है ये लॉकडाउन नहीं जो चल रहा है अभी। देखिए, अगर जीवन बचाना है तो आवश्यक है कि लॉकडाउन होना ही चाहिए। और अभी जो आने वाला खतरा है थर्ड वेव, उसके लिए सरकार को बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी करनी चाहिए ताकि उससे बचा जाए। जो वैज्ञानिकों का विश्लेषण है उससे लगता है कि अगर थर्ड वेव आ गया, और कल भी टीवी में दिया है कि अफ्रीकन वेव आ जाएगा, तो कोई वैज्ञानिक या कोई काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मौत हो जाएगी। तो उसको भी तैयारी करके रहना चाहिए। राज्य सरकार अच्छी काम कर रही है, केंद्र भी जागरूक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, धार्मिक रीति से जो है सो महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया है, और जब उनका त्रिनेत्र खुलता है तो समूचा पृथ्वी आक्रांत हो जाता है, प्रकृति जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। तो ये अभी त्रिनेत्र खुला है और ये 3 संवत तक चलेगा। मतलब 3 साल आपका कहना है? एक साल हाँ, दूसरा चल रहा है। एक बीत गया, अगला 19 का पहले जो चैत्र में संवत आया, ये दूसरा है। और अगला चैत्र तक, जब तक संवत नहीं बतलाएगा तब तक ये चलते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप तो ज्योतिष शास्त्र से भी हैं, तो ज्योतिष गणना से भी है आप कह रहे हैं? एकदम गणना नहीं, ये घटनाएं बहुत बार हुई है पृथ्वी पर। और इसमें जो है सो जब जब ये महामारी हुआ है, अगर आप विश्लेषण कीजिएगा 1619 से लेकर के 2020 तक या 21 तक, तो इसमें आपको स्पष्ट लगेगा कि 3 साल से पहले कोई भी चीज खत्म नहीं हुआ। तो अगला 3 साल लगेगा, करना पड़ेगा। करना इंतजार। सतर्कता रहिए, हाँ सतर्क रहिए और समय काटिए। अभी वो समय नहीं है कि आप स्वतंत्र होके चलिए, स्वतंत्र होके चलिएगा, बच जाइएगा तो चलिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कीजिएगा तो जय जय सिया राम हो जाएगा। निश्चित तौर पे, क्योंकि सब लोग साथ दे रहे हैं इसमें। आप लोग देखिए जागरूक हैं और वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, और हर एक व्यक्ति में ये जागरूकता है कि हम वैक्सीन लें, और वैक्सीन का कार्य चल रहा है। और हाँ, और ये देवघर के जो उपायुक्त महोदय हैं, ये बहुत अच्छे तरह से जिला को संभाले हुए हैं और बहुत अच्छा इनका कार्य रहा है और वो कर रहे हैं। देवघर शहर
एकदम लॉकडाउन है। हाँ। क्योंकि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर टिकी हुई है, तो छोटे दुकानदार निश्चित तौर पर थोड़ा उनका देखिए पहले जान बचाना है, उसके बाद अर्थव्यवस्था। देखिए हम स्वयं जीवित रहेंगे तभी हमारा अर्थव्यवस्था, नहीं तो हम खुद नहीं रहेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था क्या। बाबा बैद्यनाथ हैं, बस उनको हम लोग मनाते हैं कि बाबा जल्दी से ये संक्रमण काल से उभरे और हम लोग फिर से पुनः व्यवस्थित हो और बाबा का शुरू हो जाए। बिल्कुल वो लौट आए, बस बाबा से कामना है कि हम लोग उसी दिन में लौट आए, वही चहल पहल यहाँ हो जाए। कुछ दुकानदार भी हैं, इनकी भी व्यथा हम सुन ले। क्या लगता है, क्योंकि अब जरूरी है ना ये चीज़। देखिए जरूरी तो है ही, लॉकडाउन तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ लोग का जीवन यापन जो है वो भी तो जरूरी है ना। आर्थिक पैकेज तो चाहिए ही। आखिर पिछले साल जो हम लोग मार झेले हैं वो अभी तक उससे उभर भी नहीं पाए थे कि ये दूसरा लहर से कारण जो है फिर वही स्थिति आ गया है। तो कहाँ कितना हम लोग रखे हैं जो कि निकाल के खाएंगे। क्योंकि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बाबा मंदिर पर टिकी हुई है, यहाँ की पूजा पाठ ही अर्थव्यवस्था है। निश्चित तौर पे वैसे दुकानदार जो आए दिन जो लोग आते हैं उनसे चलता है, तो निश्चित तौर पे एक साल गुजरा, दूसरा साल भी अब हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इनकी जरूर कमर थोड़ी टूट सी गई है। ऐसे में सरकार इनके लिए क्या सोच रही है ये सरकार पर निर्भर कर रहा है। हम यहाँ से चलेंगे ग्रामीण इलाका में और वहाँ का भी जायजा लेंगे कि क्या स्थिति है।